हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, मंगलवार का दिन है, टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज गए हैं 12:45। बस स्कूल के बाद का व्लॉग है ये। और मैं अभी अभी स्कूल से आई थी करीब 12:30 बजे। एक्चुअली में छुट्टी होती है 12:15, 12:20 तक छुट्टी हो जाती है। फिर जस्ट उसके बाद धैर्य का स्कूल वहीं पास में है ना, तो बस इसको लेकर मैं आती हूँ। और इसी में मुझे टाइम 12, 12:30 या फिर 12:35 तक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आई हूँ और जस्ट उसके बाद बस किचन थोड़ा सा फैला रह जाता है ना, जैसे सुबह में जल्दी जल्दी में, तो बस उसको थोड़ा सा समेटा है। जस्ट उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी लंच में खिचड़ी, और मूंग की दाल वाली खिचड़ी खाने का बहुत मन था, तो मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ। आज काफ़ी दिनों से मैंने बनाई भी नहीं। बस यहाँ पर 1 गिलास चावल ले लिए हैं, उसमें दाल मिला दी है। तो बस टमाटर, प्याज और हरी मिर्च से छोंका लगाना है। तो आज मेरे पास टमाटर जो है ना अवेलेबल है नहीं, ख़त्म हो गए थे। एक्चुअली में हम मंडे मार्केट नहीं जा पाए थे ना, उस दिन हम शादी में गए थे, तो बस इसी वजह से सब्ज़ी वगैरह नहीं आ पाई है। तो अब शाम को जो भी है मेरे को सब्ज़ी खुद लेने जाना होगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने ना इसमें ऑयल में प्याज डाल दी है, हरी मिर्ची डाल दी है, और अच्छे से छोंका लगाने के बाद इसमें खिचड़ी ऐड कर दी। फिर उसके बाद जस्ट मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है जितना कि मुझे चाहिए। तो मैं नमक एक बार ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है, चावल में अगर नमक कम भी रह जाता है ना तो हो नहीं पाता, बिल्कुल भी दोबारा से नहीं मिल पाता है। तो जी बस यहाँ पर खिचड़ी बनकर हो गई है रेडी। तो ये देखिए खिचड़ी बनकर तैयार है। तो हम लोग जा रहे हैं खाने। तो मतलब मैं, काव्या, उर्वी, हम सब, अब जो है ना उर्वी भी आ गई थी तब तक। एक डेढ़ बजे करीब उर्वी भी आ ही गई थी। तो बस हम लोग यहाँ पर जो है ना खाने की कर रहे थे तैयारी, क्योंकि भूख जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी। ऐसा होता क्या है कि जैसे स्कूल जाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बनी होती है और सिर्फ आके रोटी सेकनी होती है। तो आज तो खिचड़ी वगैरह बनानी थी ना, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया था। तो जी बस यहाँ पर खिचड़ी में गया 1 चम्मच घी। तो आइए हम लोग तो खा रहे हैं। अब ये टाइम है करीब 3 बजे का। तो मैं मतलब खिचड़ी वगैरह खा के ना थोड़ा सा आराम किया मैंने। तो ये फ़्रॉक जो है ना उर्वी की मैं लेकर आई थी। तो जब मैं लेकर आई थी मैंने आपको तब नहीं दिखाई थी, और कल जब आपने देखा होगा ना, जब मैं शादी में गई थी तब आपने देखा होगा शायद। तो ये मैं लेकर जब आई ना, अचानक से ही लेकर आएगी थी, क्योंकि प्लान था कि उर्वी को लहंगा वगैरह पहनाना है, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया। एक्चुअली में उर्वी का बर्थडे भी था कल, आपको पता ही है। तो एक तरह से ये बर्थडे का गिफ्ट हो गया मेरी तरफ से उसके लिए। तो बस इसी वजह से मैं अचानक से इसको लेकर आ गई थी। अब यहाँ जो भी ये नए कपड़े थे ना, सब पूरा कमरा जो है ना इतनी बुरी तरह फैला हुआ था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मतलब नए कपड़े, रात को तो इतना लेट आए हम लोग, 11 साढ़े 11 बज गए थे। और फिर आने के बाद तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको समेट के रखूँ। और सुबह जो है ना डिनर, ओ सॉरी, टिफ़िन वगैरह बन गए, वही बहुत बड़ी बात थी। तो बस टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद मैंने ना मतलब स्कूल, मतलब आँखें ही लेट खुली। हुआ क्या कि मतलब आँखें मेरी 7:30 बजे करीब खुली। अब रात को इतनी लेट सोए थके हारे से, तो इस वजह से लेट खुली आँखें। अब उसके बाद मैं चली गई थी फटाफट से, जो काम मुझसे हुआ था उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। अब यहाँ आई हूँ तो अब लगा कि अब थोड़ा आराम करने के बाद मैं यहाँ पर समेट रही हूँ। अब ये लहंगे का बैग मैंने खाली किया था, क्योंकि इसमें मैं कपड़े लेकर गई थी, उर्वी की फ़्रॉक, अपनी साड़ी वगैरह। तो अभी मेरे को इन दोनों चीज़ों पे ड्राई क्लीन करानी है, ये लहंगा और ये साड़ी। तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ पैक कर दिए हैं, वो इसीलिए क्योंकि मुझे अब इनको एक साथ ही ले जाना हो, और हैंड टू हैंड इसको बेड में रख दिया है मैंने। अभी देखते हैं कब टाइम मिलेगा, कब जाना होगा। तो यहाँ पे अभी इस फ्रॉक को रखने के लिए ना काफ़ी जगह चाहिए होती है, क्योंकि जितनी फूली फूली होती है ना उतना ही ज़्यादा स्पेस चाहिए इनको रखने के लिए। तो अभी मैंने इसको किया क्या कि मतलब मैंने इसको एक पॉलीथीन में पैक किया, मतलब अच्छे से। अभी के लिए मैं इसको बेड में ऐसे ही रख दूँगी, और बेड को ठीक करना है। बेड की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार है, और अभी मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, इतनी बेकार हो रखी है। तो जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा ना अभी, तो मे बी संडे हो सकता है कि हाँ मिल जाए टाइम, तो बस यहाँ पे तभी देखा जाएगा। तो अभी ये कपड़े जो मैं कल धो के गई थी, तो जब मैं शादी में गई ना, तो मतलब मैंने धो वो के रख दी, मतलब सुखा दिए थे ऊपर। तो ये मेरी देवरानी ने उठा के रख दिए थे सारे, और ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। अब मुझे इनको तय लगा के इनको भी रखना है। एक्चुअली में कपड़े ज़्यादा पड़े होते हैं ना, नए हों धुले हों जैसे भी हों, उनसे ज़्यादा कमरा जो है ना ज़्यादा फैला फैला लगता है। अगर कपड़े ना हो तो इतना नहीं लगेगा। अब ये कपड़े फटाफट से मैं इनको तय करके रख रही हूँ अलमारी में, क्योंकि जब तक ये नहीं रखे जाएंगे तब तक आपको कमरा ना बिल्कुल फ्रीली नहीं लगेगा। तो जी कपड़ों को उनकी जगह पर रख दिया है, सारे कपड़े जो भी थे अलमारी के अलमारी में, बेड के बेड में। अब यहाँ पे आई बारी मेकअप की। तो ये जो है ना पर्स पूरा भर के लेके गई थी, जितना भी मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी ना उस टाइम के लिए, तो वो सब मैं लेकर गई थी। अब यहाँ इनको निकालना है और उनको उनकी जगह पर सेट करना है।
तो चिमटी वगैरह सब इसी में लगा के रख दूँगी मैं। वो इसीलिए अगर मैं ऐसे ही रखती हूँ फिर मिलती नहीं है, खो जाती हैं। तो अभी मैं जो है ना, जैसे ये लगी हुई थी बिल्कुल एज़ इट इज़ लगा के इनको रख दूँगी। और जो नेकलेस वगैरह जो भी थे वो उनको उनकी तरीके से ही पैक करके रखना सही रहता है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें फिर से दोबारा से उसी जगह पर और वैसे ही मिल जाती हैं। और इसी वजह से ना पहले मैंने इन सब चीज़ों को सेट किया है, फिर उसके बाद मैं इसको अरेंज कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल में। अब यहाँ पे ये ड्रेस वगैरह थी जो बच्चों ने आके ऐसे ही रख दी थी। अब तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, धैर्य सोया हुआ है। और बच्चों को कितनी बार आप सिखा लो, लेकिन कभी कभी जो है ना याद रहता है और कभी कभी भूल जाते। तो मैंने उनको बताया हुआ है कि आपको अपने जो स्कूल ड्रेस है ना, उनको यहाँ इस जगह पे आके सीधा करके तय करके रखनी है। लेकिन कभी उनको याद रहती है और कभी कभार वो भूल भी जाते हैं। तो आज शायद भूल ही गए थे, तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इनको अच्छे से तय करके रख दिया है। तो इनको तय करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था ना, वो दिख रहा था। और स्पेस क्या, काफ़ी सफाई भी दिखती है अगर आप चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं बजाय उनको फैलाने के। तो कमरा जो है, अब जो कपड़े धुले थे वो तो रख दिए हैं, अब ये बगैर धुले हैं जो मुझे निकालने हैं धोने के लिए। अब का तो जी जितने धोए थे उससे ज़्यादा बगैर धुले निकल गए फिर से, और अब फिर से मशीन जो है ना भर गई थी। तो जी सारा कमरा अरेंज कर दिया है। अभी टाइम हो गया है करीब शाम के 6:30 बज गए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे आज बनेंगे डिनर में घिया के कोफ्ते। तो ये घिया रखा हुआ था, तो बजाय इसको ख़राब होने के तो मैंने आज इसका जो है ना यूज़ कर ही लिया है। तो अभी मैं फटाफट से इसको घिस रही हूँ। घिया घिसना है मुझे, घिया के कोफ्ते बनाने, क्योंकि मेरा भी मन था खाने का और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना घिया को अच्छे से घिस लेंगे पहले। और घिया घिसने के बाद ना फिर यहाँ पे इसमें मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच बेसन। तो बेसन मिलाना है मुझे, मैं पानी इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि पानी ऑलरेडी घिया में बहुत होता है। तो यहाँ पे इसको बेसन को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ना इसमें डालेंगे सूखे मसाले। अब यहाँ मिर्ची, नमक और जो भी है आप चीज़ें डाल सकते हैं, गरम मसाला वगैरह, लेकिन मैं सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी तीनों चीज़ें ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ना इसमें गरम मसाला वगैरह ना, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ चम्मच से तो ये हो नहीं पा रहा था ढंग से, तो मैंने सोचा कि हाथ से इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये बहुत अच्छे से मेल्ट सा हो गया है, मतलब पानी निकला है घिया में, तो बेसन इसके साथ अच्छे से लिपट गया है। तो अभी देखिए पहले जितना सूखा था ना, अब उससे ज़्यादा गीला गीला हो गया है। तो और थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्सअप करेंगे इसको। और मिक्सअप करने के बाद यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। तो कढ़ाई का तेल गर्म हो रहा है, तब तक जो है ना मैंने साइड में पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये पानी गरम करने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि क्या है ना कि मतलब जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना तो उसके लिए हमें पानी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब जब तक इसमें उबल जाएगा भगोने में, तो इसी पानी को मैं सब्ज़ी में यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हाथ से ही मैंने छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डाल दी हैं तेल में। और जब तक ये अच्छे से ना हो जाए ना, और तब तक इनको पलटना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको कच्ची ही पलट देंगे ना तो ये जो है घिया का जो मसाला है ना, ये पूरा मतलब घुल सा जाता है तेल में। तो जी बस यहाँ पे जो है ना, अब मुझे लगा कि अच्छे से हो गई हैं। तेल मैंने पहले ही रख दिया था, इसलिए तेल काफ़ी गर्म हो चुका था। तो यहाँ देखिए मैं इनको एक बार पलट दूंगी अच्छे से। तो शादी में से आने के बाद ना हालत थोड़ी सी डाउन सी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह जो है ना जल्दी उठना था, जाना था स्कूल, और ऑफ़ नहीं ले सकती थी मैं, वो इसी वजह से, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे, मैंने आपको बताया भी था। एग्ज़ाम की वजह से मैं ऑफ़ भी नहीं ले पाई थी। अब क्या कर सकते हैं, वही है ना, सुबह सुबह उठना, फिर उसके बाद जस्ट 2 दिन में फिर से काम स्टार्ट हो जाते हैं सारे ही। तो वो जी धीरे धीरे काम तो किए, लेकिन बस वही है, हालत थोड़ी सी डाउन ही रही है। और इस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि हालत जो है ना पूरी तरह ठीक नहीं है। अब पकौड़ियाँ जो है ना ये तो होने ही वाली हैं, बस इनको निकाल देंगे, क्योंकि 2 घान की पकौड़ी थी, और घान बोले तो मतलब 2 राउंड की ही। तो ये पहले राउंड की पकौड़ियाँ निकल चुकी हैं, अब दूसरे राउंड की पकौड़ियाँ मैं इसमें डालने वाली हूँ। और जब तक दूसरे राउंड की पकौड़ियाँ होंगी तब तक मैं इनका मसाला रेडी कर लूँगी। तो लहसुन, प्याज वगैरह जो भी मुझे पीस के डालने हैं ना, उन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना इन पकौड़ियों को डाल दूँगी, जब तक ये होंगी गर्म तब तक जो है ना सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अभी देखिए इसमें है नहीं, मसाला पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2 बार में ही निकलती है। अगर घिया आप आधी किलो लेते हैं ना, तो उस हिसाब से आपका 2 ही बार की निकलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाएंगी पकौड़ियाँ। अब इसमें जो है ना 1-2 पकौड़ियों की जगह कम थी, लेकिन फिर भी मैंने इसी में एडजस्ट कर लिया, क्योंकि अगर मैं 1-2 पकौड़ियों का बचा लूँगी फिर उसके लिए मुझे सेकंड टाइम और थर्ड टाइम फिर से निकालनी पड़ेंगी ये। अब यहाँ तेल था वो कम कर दिया है, और उसके बाद जो है ना हल्का सा जीरा मैंने इसमें चटकाया है। फिर उसके बाद डालने वाली हूँ मैं इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट।
अब आप सोच रहे होंगे ना कि मतलब पानी अभी तक नहीं उबला, तो जी बिल्कुल सिम गैस पे मैंने रखा हुआ था, क्योंकि जब तक पकौड़ियाँ बनती तब तक पानी भी हो ही गया होता। तो इसी वजह से मैंने बिल्कुल सिम गैस पे रख दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं उबालना था ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे ज़ीरा चटका दिया है जस्ट, उसके बाद अब ऐड कर देते हैं इसमें लहसुन प्याज। तो ये देखिए लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद मैं इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया है और 2-3 हरी मिर्च। उसके बाद एज़ यूजुअल जाएंगे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। तो अब इस बार मैं इसमें सूखा धनिया भी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सब्जी की तरह ही बनेगी। अब यहाँ पे जो भी लोटे में थोड़ा बहुत लहसुन प्याज बचा था, मैंने उसको भी अच्छे से धो के डाल दिया है। तो इस मसाले को बहुत अच्छे तक पकाना है हमें, ताकि इसका जो कलर है ना रेड वाला, वो उभर के आ जाए तब तक। तो मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये पानी। तो जी उबलता हुआ पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो वो ऑलरेडी उबला हुआ था, तो कढ़ाई में जाके भी उबल ही गया। तो अभी आपको लग रहा होगा ना कि ये पीली लग रही है, तो सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल अच्छी ही बनेगी, कलरफुल ही बनेगी। तो पहले जो है ना मैंने इसको अच्छे से पकाया कुछ देर तक, फिर उसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। तो अभी धनिया को भी कुछ देर तक हम पकाएंगे, क्योंकि फिर इसका कच्चापन रह जाएगा। तो धनिया ऐड करने के बाद ना फिर मैंने इसको बाद में पकौड़ियाँ डाली, और धनिया मैंने पहले इसीलिए ऐड किया क्योंकि पकौड़ियाँ डालने के बाद मुझे इसको ज़्यादा नहीं पकाना था, क्योंकि फिर पकौड़ियाँ घुल जाएंगी। इसी वजह से मैंने इनको पहले जितना पानी था ना उतना पका लिया है। अब मैं इसको कुछ नहीं पकाने वाली हूँ। तो मैंने गैस कर दी है ऑफ़। ये देखिए एक उबाल के बाद ही मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है। तो अभी लगाएंगे फटाफट से आटा। तो यहाँ पे जो है ना पलोथन के लिए आटा निकाल दिया है। उसके बाद जैसे इसमें नमक मिला दिया है, क्योंकि बगैर नमक की रोटी बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो जी बस फटाफट से यहाँ पर आटा लगा दिया था गर्म पानी से। तो आजकल ठंड का मौसम है, आटा गूंदने में भी गर्म पानी ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से आटा गूंदते हैं ना तो थोड़ा ऐठा ऐठा सा टाइट आटा हो जाता है। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा गर्म पानी आप ले लेते हैं तो आटा बहुत सॉफ्ट बनता है। अभी यहाँ फटाफट से बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने से पहले ना मैंने जैसे ही आटा गूंद के हाथ धोए थे ना, तब तक जो है ना मैंने किचन के सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, क्योंकि हाथ धोते हैं इतनी देर में ना जो है ना 10 से 15 मिनट में ही बर्तन भी धुल ही जाते हैं। तो बस बार बार हाथ गीले ना हो, इसलिए मैंने पहले ही जो है ना सारे बर्तन धो दिए थे। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। अभी यहाँ जो है ना खाना पीना हमारा सबका हो गया है। उसके बाद किचन क्लीन कर दिया है मैंने, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। और ये सब्ज़ी जो है ना सुबह के लिए कट करके रखी है। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास फिर सिर्फ फ्रिज में गाजर ही थी, तो मैंने गाजर कट कर लिए हैं। इधर इस गाजर की सब्ज़ी के लिए मटर भी छील के रख दिया है। तो बस अभी इनको रख दूँगी फ्रिज में, और ये काम आएंगी सुबह। तो सुबह मुझे बनानी है आलू, मैं सुबह ही कट कर लूँगी। तो अभी मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद जो है ना बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। और ये आए थे करीब 9:15 के बाद। तो बस उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद ही मैंने किचन क्लीन किया है। अभी मैं जा रही हूँ सोने। और ये जो बास्केट है ना थोड़ा गंदा था फ्रिज का, तो ये ना मैंने साफ़ करके रख दिया है। सुबह जो है ना अगर टाइम लगा कल तो मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे सारा काम हुआ ख़त्म। अभी जा रहे हैं सोने। साथ ही साथ करते हैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना